इसके अंतर्गत होम टैब सीखेंगे। और होम टैब में मैंने कुछ कमांड्स आपको पहले ही क्लियर कर दी थी, जैसे कि क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट और पैराग्राफ सेक्शन को। ये देख लीजिए आप, क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट और पैराग्राफ सेक्शन, ये आपको अच्छे से आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो पुरानी वीडियो फिर से रिपीट करके आप देख सकते हैं। आज हम सिखाएंगे आपको स्टाइल्स। ये होम टैब के अंतर्गत ही आता है स्टाइल। ये सेक्शंस क्या होता है कि आपको कुछ पहले से ही प्री डिफाइंड स्टाइल दिए गए होते हैं, फ़ॉन्ट के स्टाइल दिए गए होते हैं, उनको हम क्विकली यूज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में। तो आज पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। तो आज हम सीखेंगे MS वर्ड के अंतर्गत स्टाइल शीट, स्टाइल्स लगाना। और ये आप देख सकते हैं, ये सेक्शन है होम टैब के अंतर्गत। तो यहाँ आप कुछ देख सकते हैं, लिखा है नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हेडिंग। ये क्या होता है, स्टाइल्स होते हैं बने बनाए। और स्टाइल्स मैंने क्या बताया, कुछ प्री डिफाइंड टेक्स्ट के स्टाइल्स होते हैं, जिसमें कुछ कलर भी हो सकते हैं, फ़ॉन्ट के साइज बड़े छोटे भी हो सकते हैं। तो ये स्टाइल्स कहलाते हैं। ये हम कोई भी टेक्स्ट टाइप करके उसके ऊपर क्विकली लगा सकते हैं, इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये किस तरीके से प्रैक्टिकल करा जाएगा। इसके लिए मैं एक MS वर्ड खोल लेता हूँ पेज। तो यहाँ से मैं MS वर्ड ओपन कर लिया है। मैंने आपके लिए पहले से ही कुछ टेक्स्ट टाइप करके रख दिया है। मैं इस टेक्स्ट को जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के लिए आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और कंट्रोल के साथ C प्रेस कर दें। तो ये कॉपी हो गया है। और अब मैं न्यू पेज पर ला करके यहाँ पर कंट्रोल के साथ V प्रेस करके इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाए। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं, लेफ़्ट हैंड से इक्वली लाइन दिख रही है, एक के नीचे एक, लेकिन आप देख सकते हैं राइट हैंड में लाइनें कुछ आगे पीछे हैं। पहले इसको सही कर लेते हैं हम। तो आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके, और जो पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था जस्टिफाई, इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ कंट्रोल J या फिर यहाँ पर जस्टिफाई पर क्लिक करते हैं, लेफ़्ट क्लिक, लाइनें आप देख सकते हैं इधर से भी इक्वल हैं और पीछे से भी इक्वल हो चुकी है। तो ये तो अभी मैंने एक पैराग्राफ सेट किया है। और आज हम सीख रहे हैं स्टाइल्स को सेट करना, किस तरीके से हम अपने फ़ॉन्ट में अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो मैं इस पर इस तरीके से सेलेक्ट करके पूरे पैराग्राफ को जैसे ही किसी स्टाइल पे रखूँगा, वो चेंजेस होते जाएंगे अपने आप, देख सकते हैं आप। एक तो ये तरीका है कि जो भी आप स्टाइल देख रहे हैं आप उसको लगा सकते हैं। माना ये अगर आपको ये चाहिए तो आप बस क्लिक कर दें, ये लग जाएगा। लेकिन मैं इसको अंडू कर लेता हूँ, यानी कंट्रोल Z कर लेता हूँ। मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूँ, इसका यूज ठीक से किस तरीके से कर सकते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल तैयार किया है मैंने, मैं आपको बता दूँ। आज स्टाइल्स को हम एक सेट करके देखेंगे कुछ हेडिंग्स की तरह, कि किस तरीके से यूज़ किया जाता है। आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर लिखा है, फिर कंप्यूटर के दो भाग लिखे हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर में आते हैं तो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत भी मैंने दो भाग लिखे हैं, CUI और GUI। CUI में एक लिखा है DOS और GUI में मैंने दो लिखे हैं, फोटोशॉप और MS वर्ड। ये इसके पार्ट हैं और ये इसके पार्ट हैं। ऐसे ही अगर हार्डवेयर में आ जाए तो हार्डवेयर के तीन लिखे हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। तो इसी तरीके से ये हेडिंग बनाने हैं मुझे, जो मैंने स्ट्रक्चर दिया है हेडिंग बनाने हैं MS वर्ड में स्टाइल्स का यूज़ करके। तो देखते हैं किस तरीके से बनेंगे। और अगर आप MS वर्ड में स्टाइल्स का यूज़ करके इस तरीके से हेडिंग सेट करते हैं तो आपको लेफ़्ट हैंड में ये सारी की सारी एक पूरी एक कॉलम में हेडिंग वाइज हेडिंग दिखते हैं। इससे ही क्या होता है, हमारे टेक्स्ट को बहुत ही आसानी से क्विकली किसी भी हेडिंग पर पहुंचा जा सकता है, हेडिंग पर क्लिक करके। तो सारे के सारे हेडिंग जो भी हम लगाएंगे, अभी हमें यहाँ पे दिखेंगे वो सारे के सारे हेडिंग स्टाइल्स का यूज़ करके अभी हम लगाते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस पैराग्राफ पर एंटर करके जगह बनाई और यहाँ पे मैंने लिख दिया कंप्यूटर। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने स्ट्रक्चर में भी बताया है। कंप्यूटर के नीचे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे कि मैं अभी टाइप करने से बचने के लिए मैंने कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट करा और इसी को कॉपी कर लिया, कंट्रोल C, और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये पेस्ट कर दिया। अब स्ट्रक्चर में आगे जो दिखाया है हमने, सॉफ्टवेयर में अभी मैं काम कर रहा हूँ, तो पहले सॉफ्टवेयर की तरफ से जितने भी हेडिंग है इसको सेट कर लेते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर में सबसे पहले CUI है, यानी अब मैं एक हेडिंग डाल लेता हूँ CUI।
और यहाँ पे भी मैं टेक्स्ट को पेस्ट कर देता हूँ। अब CUI के बाद DOS है, तो इसके बाद अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर करके DOS, और DOS में भी कुछ टाइप कर लेता हूँ, यानी जो कॉपी कर रखा है वही पेस्ट कर देता हूँ टाइम से बचने के लिए। अब इधर का सेक्शन क्लियर हो चुका है। अब आते हैं हम GUI पे। GUI लिखा है, फिर फोटोशॉप और MS वर्ड। तो अब आते हैं हम GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और यहाँ पे मैंने लिखा है फोटोशॉप के बारे में कुछ टाइप कर लेते हैं, तो ये मैंने पेस्ट कर दिया है। फिर इसके बाद मैंने MS वर्ड लिखा था, और यहाँ पे भी मैंने टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया है टाइम बचाने के लिए। अब फ्रेंड्स क्या करना है, ये देख सकते हैं ये सेक्शन क्लियर हो गया है सॉफ्टवेयर की तरफ का सारा। अब आते हैं हार्डवेयर में। तो अब मैं एक हेडिंग डाल रहा हूँ, ऊपर देख सकते हैं। अभी मैंने क्या करा था, कंप्यूटर लिख करके सॉफ्टवेयर के बाद CUI DOS, फिर ये सारे हेडिंग दिए। अब मैं हेडिंग डाल रहा हूँ हार्डवेयर, यानी अब दूसरी तरफ का सेक्शन हम लेके चल रहे हैं, और हार्डवेयर के बारे में कुछ टाइप कर लेते हैं या फिर पेस्ट कर लेते हैं। हार्डवेयर में मैंने डायरेक्टली कुछ हार्डवेयर के पार्ट्स लिख दिए हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। तो मैं ये सारी चीज़ें टाइप कर लेता हूँ, मॉनिटर और इसके बारे में पेस्ट, कीबोर्ड इसके बारे में ही पेस्ट कर लेते हैं, और माउस इसके बारे में भी पेस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो भी मैंने स्ट्रक्चर में आपको दिखाया है ये सारा का सारा मैंने टाइप कर लिया है। अब बारी आती है इसके स्टाइल सेट करने के लिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ई बुक देखी होंगी। ई बुक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बुक। उसमें ऐसा होता है, कोई भी आप ई बुक अगर परचेज़ करते हैं ऑनलाइन या फिर आप कोई डाउनलोड करते हैं, तो ई बुक पढ़ना का तरीका बहुत ही आसान होता है। सारे हेडिंग आपको यहाँ साइड में दिख रहे होते हैं किसी कहीं ना कहीं, तो बस आपको हेडिंग पे क्लिक करना होता है, वही हेडिंग आपके सामने खुल जाता है, बड़ी स्क्रीन पर खुल जाता है। तो अब मैं ये स्टाइल सारे के सारे सेट करके दिखा रहा हूँ। तो ये जो मेन हेडिंग है कंप्यूटर, इसको सेलेक्ट करेंगे आप, और इसके बाद स्टाइल्स में जाएंगे। इसको आपको लेना है फ्रेंड्स हेडिंग 1, ये एक मेन हेडिंग है, यहाँ क्लिक करना है। तो ये हेडिंग 1 लग चुका है। इसके बाद सॉफ्टवेयर पे आना है। तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं सॉफ्टवेयर को इसके कंप्यूटर के नीचे रखा है, तो सॉफ्टवेयर को देना है हेडिंग 2। इसी तरीके से हार्डवेयर को भी हेडिंग 2 देना है। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको देते हैं हेडिंग 2, और नीचे मैंने लिखा है हार्डवेयर, इसको भी क्या देना है, हेडिंग 2, और आ जाते हैं फिर से। तो सॉफ्टवेयर को स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने हेडिंग 2 दे दिया है। अब 2 के नीचे क्या हेडिंग बनेगी, अगर इसकी बात करें तो 3, और जिस तरीके से इसके 2 पार्ट है, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, यानी CUI को 3 देंगे, GUI को भी हेडिंग 3 देंगे। तो फिर से मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, CUI को देंगे हम हेडिंग 3, तो ये दिख रहा है हेडिंग 3, और अगर उसके नीचे भी कुछ आता है तो उसको 4 देंगे। ये देख लीजिए, ये 3 दिया है, DOS आ रहा है इसके नीचे, तो इसको क्या देंगे, हेडिंग 4। तो इसको देते हैं DOS को हेडिंग 4, ये मैंने हेडिंग 4 दे दिया है। अब बात करते हैं GUI की। तो GUI इसको हेडिंग 3 दिया था CUI को, ये सॉफ्टवेयर का पार्ट था, तो ये भी तो इसका सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है GUI, तो यानी ये भी इसकी वैल्यू 3 रहेगी, इसको भी 3 देते हैं। तो GUI को भी हम सेटिंग कर देते हैं, इसको भी हम हेडिंग 3 सेट कर देंगे। अगर GUI के अंतर्गत कुछ आता है तो उसको देंगे हेडिंग हम 3, 4, यानी इसको देंगे हम 4, और इसको भी 4 देंगे, क्योंकि ये GUI के दोनों बराबर भाग हैं। सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं, तो अगर ये सॉफ्टवेयर तो ये भी सॉफ्टवेयर है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसको देंगे 4 फोटोशॉप को, और MS वर्ड को भी हेडिंग 4। तो यहाँ सेलेक्ट करा मैंने, और तो इसको हेडिंग को दे दिया है मैंने 4, और इसी तरीके से MS वर्ड को सेलेक्ट करके इसको भी हेडिंग दे दिया है मैंने 4। अब आ जाते हैं हार्डवेयर पर। ये देख लीजिए, हार्डवेयर इसे कंप्यूटर को दिया था हेडिंग 1, हार्डवेयर को 2, तो ये
मैं बटन पे क्लिक करूं तो आप कोई भी हेडिंग को अपने आप एक नया स्टाइल भी दे सकते हैं, नया स्टाइल भी सेट कर सकते हैं। इसकी क्लास में आगे चल कर के बताऊँगा।